नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड बॉर्डर से कर रहा हूं। लंदन से उत्तर की तरफ आ गया हूं और यहां अमूमन मौसम ठंडा होता है, लेकिन खिलखिलाती धूप है और मैं कह सकता हूं थोड़ी गर्मी है। लेकिन ऐसी गर्मी नहीं, ऐसी राजनीतिक गर्मी नहीं जो देश में हो रही है। और ईडी के बाद अब सीबीआई कार्रवाई पर राजनीति हो रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अभी बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। अब आप कहेंगे, अरे भाई वो तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे, तो अब ये सीबीआई कैसे आ गई? अब दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि इसी महीने 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी ने इसकी मुखालफत की। वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया कि मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। खैर वो तो बाद में वापस ले ली अरविंद केजरीवाल ने। कल हिरासत में ही सीबीआई ने पूछताछ की ईडी की हिरासत में और फिर अपनी गिरफ्तारी में ले लिया अरविंद केजरीवाल को। और आरोप क्या लगे हैं? सीबीआई ने दावा किया कि उसने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता कर लिया है। अब यहां पर यह बहुत अहम दावा हो जाता है, मनी ट्रेल। वो मनीष सिसोदिया की बात हो, संजय सिंह की बात हो, संजय सिंह को तो खैर अब जमानत भी मिल गई है, मनी ट्रेल नहीं मिल पा रही है। दावे बहुत किए जा रहे हैं। अब 3 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई है सीबीआई को। सीबीआई ने गिरफ्तारी पर दलील क्या दी? सीबीआई ने कहा कि विवादित शराब नीति को मंजूरी अरविंद केजरीवाल ने दी, खास लोगों को लाभ देने के मकसद से ऐसा किया गया। 16 मार्च 2021 को दक्षिण के शराब कारोबारी से बाकायदा मुलाकात हुई। प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब ये सब पुरानी बातें हैं, ये पहले भी आरोप लगे हैं। लेकिन शराब कारोबारी ने एक्साइज ड्यूटी के लिए फेवर मांगा और केजरीवाल ने बदले में पैसे मांगे और ये 338 करोड़ में से 44 करोड़ गोवा कैसे पहुंचे इसका पता लगा लिया है। सीबीआई ने यह दावा किया है और सीबीआई ने यह भी कहा कि हमारे सामने अरविंद केजरीवाल ने तो कबूल कर लिया है, कबूलनामा अरविंद केजरीवाल का। और वो क्या कि शराब नीति का आइडिया मेरा नहीं, सिसोदिया का। निजीकरण का आइडिया मेरा नहीं था। विजय नायर की रिपोर्टिंग आतिशी सौरभ भारद्वाज को थी। मुझे आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं। और केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा कि ये तो सरासर सफेद झूठ बोल रही है सीबीआई। मनीष सिसोदिया पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाए, मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, मैं खुद भी निर्दोष हूं। सीबीआई का मकसद है मीडिया में बदनाम करना। अब ये आरोप प्रत्यारोप जब हो रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बाइटिंग बीज होती हैं, वो इतनी जोर का डंक मारती हैं कि हाथ के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी यहां पर सीबीआई डंक मार रही है, राजनीतिक डंक है ये, और इसमें नुकसान किसका होने वाला है उसकी हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह कहा कि सीबीआई को तो मेरी जरूरत क्यों है, अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे, अगर सबूत थे तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं की। अब वो क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईडी से बात नहीं बनी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी, ईडी उसकी मुखालफत कर रहा था तो सीबीआई बीच में आ गई। लेकिन सीबीआई जो मनी ट्रेल की बात कर रही है वो क्या कह रही है? 16 मार्च 2021 को शराब कारोबारी से संपर्क हुआ,
20 मार्च को उसके 4 दिन बाद कविता और मगुंता रेड्डी की मुलाकात हुई। विजय नायर ने इस बैठक को कोऑर्डिनेट किया। साउथ लॉबी की पूरी टीम प्राइवेट प्लेन से दिल्ली आई। बुच्ची बाबू ने एक रिपोर्ट विजय नायर को दी। ये फाइल मनीष सिसोदिया के पास पहुंची। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सारा लेन नकदी में हुआ और 338 करोड़ की मनी ट्रेल मिली, जिसमें से 44 करोड़ गोवा पहुंचाए गए और चंद्रप्रीत सिंह ने उम्मीदवारों को ये पैसे बांटे। अब इस पर हंगामा मच रहा है। आम आदमी पार्टी तो कहेगी ही कि ये राजनीतिक प्रतिशोध से किया जा रहा है, ये जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, जेल से ना निकलने की ये कोशिश है। सुनीता केजरीवाल धर्मपत्नी भी हैं, आजकल कमान संभाली हुई है आम आदमी पार्टी की। वो कह रही हैं 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया, अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया, आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर निकल आए, ना निकल आए। ये कानून नहीं, ये तानाशाही है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी बयान नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल जनता के लिए काम करना चाहते हैं। बीजेपी वाले केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं देना चाहते। बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बार बच गई बीजेपी, नहीं तो सफाया हो जाता। उधर बांसुरी स्वराज वो भी एक बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इस मुद्दे पर लाल झंडी, रेड फ्लैग तो इसे सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने तो यह मुद्दा उठाया ही नहीं। और जो एक मौका परस्त गठबंधन हुआ था, इस्तेमाल करना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल, अब चुनाव में तो कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली में सातों की सातों सीटें कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन गवा बैठा। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो ये, ईडी के बाद सीबीआई, मुश्किल है केजरीवाल की रिहाई। और भ्रष्टाचार हथियार, सरकार विपक्ष में तकरार लगातार। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी टर्म में भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी जगह दोजख यानी कि जेल में है। हालांकि संघ की तरफ से आवाज उठ रही है कि भाई ये गठबंधन क्यों कर लिया आपने अजित पवार के साथ। तो पर भ्रष्टाचार पर वार है या चुनावी पलटवार है, सियासी पलटवार हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।